गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्सेस का ये जो लास्ट चैप्टर है 3.4 के बारे में, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है और समझिएगा बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुल टोटल देखिए, इसमें बोला है क्या, निर्देश में आपको दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में अवयवों के व्युत्क्रम, यदि व्युत्क्रम निकालना है, यहाँ पे व्युत्क्रम निकालना है यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना है कि भाई आपका प्रारंभिक रूपांतरण का मेथड क्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a इंटू आई बराबर क्या होता है a, यानी i का जो मान है 1 है। अगर a में 1 से गुणा करेंगे तो ये ही ना आएगा, तो लेकिन आपको ये मेथड का यूज करना है। बट अगर मान के चलिए a को हम बराबर की इस साइड में लाना चाहते हैं, तो इस साइड में गुना में है, तो गुना में है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो a बटा a आ जाएगा, बराबर में i आ जाएगा ना, क्योंकि a से कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1 बराबर 1 बराबर ए से 1 यानी आई बराबर आई आ जाएगा। बट इसको हम लोग को ऐसे यूज करना है, ए इंटू ए के पावर, ये जब नीचे है तो ऊपर करेंगे तो ए के पावर -1 आ जाएगा, यानी आई। इस फॉर्मूले की मेथड से, ये दोनों फॉर्मूले की मेथड से हम लोग को क्या करना है, आपको व्युत्क्रम निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, बस आप लोग को केयर करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, जस्ट 1 की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग उसको लेट कर लेते हैं कि भाई वो जो वैल्यू है वो ए बराबर है। हम लोग मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है 1 -1 एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3। ठीक है, फिर आप लोग को फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि इसीलिए लिखेंगे ए इंटू आई बराबर फॉर्मूला होता है ए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू नहीं लिखना है, याद रखिएगा, ए ज्यों का त्यों हो जाएगा। आई का वैल्यू 2/2 मैट्रिक्स में, क्योंकि यहाँ पे 2/2 है ना, तो उसका ही 2/2 हम लोग लेंगे। 1 0 0 1 इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए का मान लेना है। तो ए का मान कितना, 1 -1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग को ए वाले पोर्शन को हम लोग को आई बना लेना है, यानी इसको जो है हमको ऐसा बना देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से देखिए कैसे बनता है। ठीक है, अब एक बात और आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2। ठीक है, इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2। तो हम लोग इसको में रिपोर्टिंग करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं R1 में R2 से। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग को 1 लाना है, देखिए यहाँ पे एकदम इसके जैसा ही बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग को 3 के जगह पर 1 करना है, 3 के जगह पे इसको 3 के जगह पर 1 करना है। तो क्या हमको करना पड़ेगा भाई, तो हम सोच रहे हैं क्या, रिपोर्टिंग डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रिपोर्टिंग R2 में हम चेंज करना चाहते हैं भाई। R2 में हम सोच रहे हैं कि दुगना R1 को क्या कर दें, जोड़ दें, दुगना R1 को जोड़ दें। अब जोड़िए भाई डायरेक्ट, तो यहाँ से a बराबर, ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा आई आर, क्या जब आप R2 में चेंज करेंगे तो R1 नो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 0। अब बताइए 1 का, यहाँ 1 का दुगना जोड़ेंगे R2 में तो 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए मिनट, इसको मैं जगह बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 1 0, अगर 1 का दुगना जोड़ूंगा 0 में तो 2 हो जाएगा। अगर 1 में दुगना 0 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें इस साइड में, तो यहाँ पे 1 -1 ज्यों का त्यों हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 में जोड़ना है दुगना R1 ऐसे। तो R1 का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, R1 का वैल्यू 1 है, ऊपर में देखिए 1 है, तो इसको हम लोग दुगना R1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब उसके बाद यही काम इसमें करना है स्टूडेंट कि 3 में माइनस दुगना R1, 2 गुने 1 जोड़ना है, क्योंकि जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है ना, तो 3 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जगह 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, आशा करते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग आगे भी रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब हमको आपको जो है इस रूप में आपको कन्वर्ट करना है, यानी आई के रूप में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन कैसे, इस विधि से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे जो है दोनों, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का मान 1 आ गया है। बट
ये दोनों के जगह पे जीरो नहीं आया है। अगर जीरो लाना है तो चलिए R1 इसको मैं लिख देता हूँ और इसको मैं R2 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि R1 में क्यों ना R2 को जोड़ दिया जाए, जिससे ए वाला जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे R1 में हम लोग चेंज करने वाले हैं, तो R1 में जोड़ने वाले हैं R2 को, ठीक है, बिना गुना किए हुए। तो यहाँ से a इंटू 1 में जोड़ने वाले हैं 2 को, तो 2 को जोड़ेंगे ऊपर में, 2 को जोड़ेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, 3 ऊपर में हो जाएगा। एंड 1 को जोड़ेंगे 0 में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे 2 यहाँ पे, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। एंड इधर की मैं बात करूँ तो देखिए 1 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, एंड -1 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नीचे की मैं बात करूँ, यहाँ पे 0, नीचे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ज्यों का त्यों, नीचे वाला तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान। अब अगले लाइन में देखिए यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 1 की जगह पर इतना आ गया, तो अब क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं हम, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे कि समीकरण यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे R1 R2, अब हम लोग सोच रहे हैं कि R1 में क्या करें कि R1 में आपको जो है यहाँ 5 से भागा दे दें। R1 में किससे भागा दे दें, 5 से भागा दे दें। तो R1 में 5 से भागा दीजिएगा तो a इंटू 3/5 यहाँ हो जाएगा 1/5। नीचे वाला में तो कुछ नहीं किया, तो नीचे वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा रो2 में, है ना। इसमें बात करूँ तो 1 से भागा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी 5 में 5 से भागा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 0 में 5 से तो 0, और यहाँ 4 और यहाँ पे 1, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या कर लेना है, ये सब उसके जैसा आ गया, बट ये 4 हमको बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं ना, इसको R1 बोलते हैं, इसको R2। तो एक बार और रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि R2 में सोच रहा हूँ मैं, R2 में सोचना पड़ता है, इसमें सोचिएगा, ध्यान दें। R2 में हम सोच रहे हैं कि घटा दें 4R1 से, क्योंकि 4 1 में 4 से गुना करेंगे 4 का जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा अगले बार में, तो यही हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं अगले लाइन में। यहाँ से a ज्यों का त्यों हो जाएगा। एंड बात करें यहाँ पे तो R1 में नो चेंज है, तो 3/5 एंड 1/5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके मैं नीचे बात करूँ तो यहाँ 2 में, यहाँ पे मैं बगल में कैलकुलेशन कर सकता हूँ, 2 में आपको इसका फर्स्ट वाले का इसका जो है 3/5 का दुगना कर देना है। तो दुगना कीजिएगा तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 3/5 का यहाँ दुगना कीजिएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 6 बटे आपका 5 क्या कर देना, घटाना है, तो घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, सोचिए, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 5 दूना 10, 10 में से आपका गया 6, तो यानी आपका आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 4/5 आ जाएगा ना। तो बिल्कुल आसान का है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और एक बात और, सॉरी हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, 2 से नहीं, हम लोग को 4 से ना गुना करना है, हम लोगों ने यहाँ 2 से गुना कर दिया। देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे 4 से गुना करना है इसमें, तो यहाँ से आपका 2 माइनस 4 12/5, तो इसको घटाएंगे तो -2/5 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका -2/5 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको इसमें भी कर देना है, कैलकुलेशन बगल में कर लीजिएगा। क्या चीज़ इसमें कि 1 में आपको 4 R1 से घटाना है, तो 4 में 1/5 से गुना करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1/5 आ जाएगा ना, एंड 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं और बराबर की इस साइड में कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं किए हैं, तो 1 0 ज्यों का त्यों। अब बताइए 4 में आपको R1 का 4 गुना घटाना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 4 में 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो 1 - 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए हम लोगों ने इसको जो है क्या बना दिया, आई बना दिया। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था फॉर्मूला ना, a इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। तो हम लोग को मान पूछ रहा था इसका, तो आप लोगों को पता चला कि मान कैसे हम लोगों ने निकाला। तो यहाँ से a इन्वर्स बराबर आपका जो वैल्यू आया स्टूडेंट वो 3/5 एंड 1/5। इसके बाद मैं बात करूँ तो 2/5
एंड यहाँ 1/5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आंसर कर सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमको जो है यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें कि इसको जो है इस साइड में जो भी लिखेंगे उसको हम लोग को आई बनाना रहता है। तो आई बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई बन जाना चाहिए, ऐसा रूप में आ जाना चाहिए, चाहे यह 2/2 का हो, चाहे यह 3/3 का हो। चलिए एक और क्वेश्चन हमको आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी आपको इसी प्रकार आपको सॉल्व भी करना, ठीक है। तो हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं भाई कि दिया हुआ है 2 1 1 1। चलिए ये भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आई बराबर ए, इस पर रखते हैं ना, चूँकि हम लोग को पता है फॉर्मूला, है ना, चूँकि हम लोग को क्या पता है, ये फॉर्मूला पता है। तो a का मान तो नहीं लिखते हैं, i का मान लिखते हैं, 2/2 का है तो 1 0 0 1 हो जाएगा। एंड इधर मैं बात करूँ तो a का मान कितना आपको पता है, 2 1 1 1 पता है। चलिए भाई अब क्या करना है, E R1 हो गया, ER2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सोचिएगा R1 में आपको यहाँ पे इसको करना है 0, यहाँ पे भी 0 करना है, और 2 के जगह पर 1 खाली करना है, यानी हमको 3 ऑपरेटिंग करना पड़ेगा। तो यानी हम सोच रहे हैं क्या कि R1 में क्या कर दें, R1 में चेंज ही कर दें, R1 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है। R2 कीजिएगा, R1 माइनस R2। तो चलो अगले लाइन में क्या हो जाएगा, a इंटू, अगर 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा, 0 में -1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। नीचे वाले में चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग चेंज किए हैं किसमें, R1 में। यहाँ बात करें तो 2 में अगर 1 घटेगा, 2 में अगर 1 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 0 आ जाएगा सर। नीचे ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब बताइए क्या करें, हमें लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ आना 0 बाकी है, तो क्या करेंगे, AR1 है, AR2 है, तो हम सोच रहे हैं कि R2 में क्यों ना R1 को घटा दिया जाए, तो आपको आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग में क्या करना पड़ेगा, R2 में R1 को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो यहाँ से अगले लाइन में जो भी आएगा वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 -1, क्योंकि R1 में नो चेंज करना है। अब देखिए 0 में अगर 1 को घटाइएगा तो -1, यहाँ देखिए 1 में -1 को घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद जो है बराबर में यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ज्यों का त्यों, एंड 1 में 1 घटाइएगा तो 0, एंड 1 में -0 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको लगा ना, देखिए बहुत ही ईजी रहता है। आपको सिर्फ क्या करना, कॉन्स्टेंट करना कि देखिए यहाँ पे आई था शुरुआत में, हमने यहाँ पे ले लाया, तो आपको फॉर्मूला आपको बताए थे a इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। आप लोग को निकालना है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम बीच वाला होता है। तो आपका यहाँ से a इनवर्स का जो वैल्यू आया स्टूडेंट, आपका कितना आ गया, 1 माइनस एंड माइनस यहाँ पे 2 आ गया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल वही पैटर्न है, आपको 1 से 17 तक क्वेश्चन होते हैं। कुल टोटल मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो a बराबर 1 3 2 7, 1 3 2 7। एक बात और स्टूडेंट, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजी है। क्या भाई, यहाँ से आपको खाली चेंज करने आना पड़ता है, यहाँ 7 यहाँ 1 और इसमें माइनस माइनस डाल दीजिएगा ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट इसको हम लोग क्या करेंगे, मेथड से बनाएंगे। लेकिन आपको ये डायरेक्ट नहीं ना बोल रहा है, तो हम लोग किससे बनाएंगे, मेथड से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मूला पता है a इंटू आई बराबर ए, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ से हम लोग को लिखना है a ज्यों कहती हूँ आई का मान 2/2 में है 1 0 0 1, ऐसा ही बनाना रहता है इस साइड वाले को, है ना, 1 3 2 7। अब सोचिए क्या कर दें भाई कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि R1 में R2 में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग 7 के जगह पर 1 चाहिए, तो 7 के जगह पर अगर 1 चाहिए तो R2 में हम सोच रहे हैं कि दुगना R1 को क्या कर दें, घटा देंगे, 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग वही करेंगे a इंटू R1 में नो चेंज 1 0,
अब देखिए जीरो में यहाँ पे 0 - 2, तो यहाँ पे माइनस आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ इस साइड में, तो देखिए 1 3 ज्यों का तो एंड 2 - 2 घटाना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 में उसे गुना 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार बात करें यहाँ पे भी, तो देखिए यहाँ पे 3, तो 7 - 3 दूना 6 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 आ गया। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, ए R1 है, ए R2 है। एक जगह दिक्कत करा, वो 3 दिक्कत करा। अगर यहाँ पे 0 कर दे इसको तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए 0 करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना R1 में चेंज कर दिया जाए, R1 में घटा दिया जाए 3 R2 से, है ना, क्योंकि 3 है तो 3 से गुना करेंगे 1 में तब ना आपका घटेगा, और घटा देंगे तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ए इंटू आपका चलिए R1 में 3 गुना, R1 1 है, माइनस इंटू 3 माइनस इंटू 3 है, इंटू -2 करना है। तो 3 दूना 6, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ रहे हैं, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कैलकुलेशन इसमें करें तो 1 0 यहाँ पे हो जाएगा 0 -3 गुने 1 करेंगे तो आपका -3 होगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, एंड यहाँ पे नीचे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा ना, ठीक है भाई, ज्यों का त्यों हो जाएगा। एंड बाद इधर करें तो देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे जो आई था उसको हम लोग यहाँ पे लेना है। तो ये मेथड हो गया। आपको शॉर्ट के लिए मैं ऑलरेडी बताया हूँ, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ठीक है। तो ए इनवर्स का मान लिखना है, तो ए इनवर्स तो यही है, तो यानी ए इनवर्स बराबर आपका निकल गया 7 3 -2 एंड 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया क्या भाई, यहाँ इस टाइम बताया था ना कि बस इसको क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इतना थोड़ी ऑब्जेक्टिव में किया जाता है, नहीं इतना थोड़ी नहीं किया जाता। बस दोनों विकर्ण को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे 7 यहाँ पे 1, और ऊपर वाले में दोनों में क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सब में लागू नहीं होता है स्टूडेंट, एक बात माइंड में रखिएगा कि जो है सब में नियम लागू नहीं होता, बट कहीं कहीं लागू हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम में लागू हो जाता है, लेकिन सभी जगह नहीं, मतलब कम जो है ऐसा क्वेश्चन जो माइनस में रहता है उसमें लागू नहीं होता। तो चलिए इसी प्रकार आपको 4 नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे देखिए 15 में बात करता हूँ, तो 15 में कुछ करना नहीं है। बाकी इसके पीछे जितना भी क्वेश्चन है 14 नंबर, उतना 14 तक आपको क्लियर बना लेना है। ठीक उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे मैं बात करूँ 15 नंबर क्वेश्चन की, जो कि 3 बाई 3 है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम लोग सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। क्या करना है भाई, आप लोग को ए बराबर मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई मान लेना है 2 यहाँ 3 है, एंड नीचे -3 2 -2। यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसको मैं 3 3 2 है। अब जो है इसको हम लोग को ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज के लिए नियम आपके पास यही है, ए इंटू आई बराबर ए होता है। अब इस पर हम लोग को इस पर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू आई। अब बताइए आई का मान कितना बाई कितना में होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बाई 3 में है, तो आई का मान कितना बाई कितना में होगा, 3 बाई 3 में ही होगा। तो चलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको बोलते हैं विकर्ण, है ना, यानी आई का मान। अब इस साइड में बराबर में भी ऑपरेटिंग करना है स्टूडेंट, 2 यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 यहाँ पे 2 यहाँ पे -2 3 3 2। अब इसमें भी क्या है भाई, हम लोग को पता है कि ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, एंड ये जो है आपका R3 है। देखिए अब जितना भी इसमें है इस साइड में सबको बना देना है ऐसा, सबको बना देना कैसा, ऐसा बना देना। उसके लिए आप क्या करेंगे वो आप जाने, है ना। क्या भाई आपको सोचना पड़ेगा कि R1 में कितना से मल्टीपल करें कि आपका ये वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ करते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टूडेंट
तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी। क्या करते हैं हम लोग कि R1 में 2 से गुना करते हैं एंड क्या करते हैं उसको हम लोग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग में हम सोच रहे हैं भाई R1 में चेंज करना चाहते हैं, क्या कि R1 में, सॉरी यहाँ से लिख देते हैं, एक मिनट, R1 में 2 से गुना कर दें, ठीक है, R1 में 2 से गुना कर दीजिए एंड हम सोच रहे हैं कि घटा दीजिए, आपको किसको, आप किसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, R3 को आप घटा दीजिए, R3 को काची कर दीजिए, घटा दीजिए। तो चलिए जिसमें चेंज होगा वहीं खाली चेंज, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग करेंगे स्टूडेंट, चेंजिंग करेंगे, बस वहीं चेंज होगा, बाकी सब ज्यों का त्यों लिखा था, याद रखिएगा, बाकी सब ज्यों का त्यों लिखा था, ठीक है। तो यहाँ a इंटू आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 यहाँ पे हो जाएगा, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा -1 एंड बाकी सब ज्यों का त्यों, बाकी सब ज्यों का त्यों हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब जो जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं बस वहीं आपका चेंज होता है, बाकी सब जो है आपका ज्यों का त्यों लिखा जाता है, ठीक है। इस साइड में हम लोग बात करें तो 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से यहाँ पे अगर 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -4 एंड यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा पता है, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे भी 4 बचेगा। नीचे की मैं बात करूँ तो 2 2 3 3 -2 एंड यहाँ पे 2, ठीक है, समझ रहे होंगे। हम लोग को सब को जो है ऐसा आपको ऐसा बना देना है। ऐसा बनाने के लिए आपको प्रोसेस मैं यहाँ पे बता दिया, अब आपको पूरा कैलकुलेशन कर दिया। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, तो 16 नंबर क्वेश्चन भी आपको फुल्ली बनाना है ऐसे ही, ठीक है। तो चलते हैं 2 गो और ये रह गया 60 नंबर, इसके बाद हो 70 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन जो है आपका 15 एक ऑपरेटिंग है एंड उसके बाद जो है 16 है एंड 17 है, कुल टोटल 17 है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो 18 नंबर है, वो अवयव है, ठीक है, 18 नंबर अवयव है। तो अवयव देखिए कह रहा है ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम में, ए जो है ना वो एक दूसरे का काची है, व्युत्क्रम है। तो बताइए ए अगर इसका व्युत्क्रम है या बी अगर यहाँ लाते हैं तो इसका व्युत्क्रम है, तो क्या इसका मान कितना होगा, तो अगर यहाँ से करें तो ए बी बराबर कितना आ जाता है 1, या अगर बी बराबर अगर आप करते हैं 1/a तो बी ए बराबर भी क्या आता है 1 आता है। तो यानी ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा, और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं आई। तो ऑप्शन नंबर आपको पता चला क्या, डी। तो आशा करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो थोड़ा लंबा जाएगा, आप उसको कैलकुलेशन कीजिएगा कॉपी पर, आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेन थ्योरी आपका यही है, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।